चंद्रमा और स्त्री के केशों का रहस्य। प्राचीन काल से चंद्रमा को भावनाओं और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता रहा है। जब पूर्णिमा की रात में चांद अपनी शीतल किरणें बिखेरता है तो हर मन पर इसका गहरा असर होता है, लेकिन स्त्री पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा माना गया है। स्त्री और चंद्रमा का अटूट संबंध। स्त्री का शरीर, मन और जीवन शक्ति एक अदृश्य धागे से चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाल, जिन्हें हम अक्सर केवल सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, वास्तव में इस चंद्र शक्ति का जीवंत प्रतिबिंब है। यही वजह है कि भारतीय परंपरा में स्त्री के केशों को देवी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा। वेदों और उपनिषदों में चंद्रमा को सौम्य, शांत और जीवनदायी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रमा जल और मन का स्वामी है। शरीर में जो तरल पदार्थ, रस और प्राण प्रवाहित होते हैं, उन सब पर चंद्रमा का सूक्ष्म नियंत्रण होता है। स्त्री, जो स्वयं जल और भावनाओं का प्रतीक है, सीधे चंद्रमा से जुड़ जाती है। लंबे, घने और चमकते बाल केवल सुंदरता नहीं, बल्कि इस चंद्र ऊर्जा के प्रवाह का माध्यम भी है। देवी स्वरूप और केश। देवियों के चित्रण पर ध्यान दें तो लगभग हर देवी को लंबे केशों के साथ दिखाया जाता है। ये केवल अलंकरण नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि दिव्यता और चंद्र ऊर्जा का संबंध कितना गहरा है। मासिक चक्र और चंद्रमा का रहस्य। जब हम स्त्री के मासिक चक्र को देखते हैं तो ये रहस्य और भी स्पष्ट हो जाता है। औसतन 28 दिनों का ये चक्र ठीक उतना ही है जितना चंद्रमा का एक पूरा चक्र। जैसे चंद्रमा अमावस्या से बढ़ते हुए पूर्णिमा तक पहुंचता है और फिर घटता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी ऊर्जा, हार्मोन और भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरता है। पूर्णिमा के दिनों में स्त्री के भीतर ऊर्जा और आकर्षण की वृद्धि मानी जाती है, जबकि अमावस्या के समय अंतर्मुखता और शांति की आवश्यकता बढ़ जाती है। बालों पर चंद्र प्रभाव। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि स्त्री का जैविक लय चंद्रमा से तालमेल बिठाता है। बालों की जड़ें भी इसी लय से प्रभावित होती हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी अधिकतम रोशनी बिखेरता है तो बालों की कोशिकाएं अधिक सक्रिय मानी जाती हैं, जिससे पोषण और चमक बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में स्त्रियां चांदनी रात में बाल खोलकर बैठा करती थीं। ये केवल सौंदर्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम था। माना जाता था कि चंद्रमा की शीतल किरणें जब खुले बालों पर पड़ती हैं तो मन शुद्ध होता है, चिंतन गहरा होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं। पारंपरिक मान्यताओं का विज्ञान। दादी नानी की बातें अक्सर हमें अंधविश्वास लगती हैं, पर उनमें गहन रहस्य छुपा होता है। रात में बाल न काटें, क्योंकि रात चंद्र ऊर्जा की लहरों से भरी होती है। बालों की देखभाल विशेष दिनों पर करनी चाहिए। पूर्णिमा को तेल लगाना या चंद्र दर्शन के समय सिर ढक कर रखना। इन सब का आधार यही है कि स्त्री के बाल सीधे चंद्रमा की शक्ति को ग्रहण करते हैं। वैश्विक परंपराएं। ये संबंध केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी स्त्री को चंद्रमा की संतान कहा गया है। यूनानी संस्कृति में देवी आर्टेमिस और सेलीन को चंद्रमा और स्त्रीत्व का प्रतीक माना गया। मिस्र की रानियां अपने लंबे केशों को चंद्र अनुशासन के अनुसार संवारती थीं। चीन और जापान की परंपराओं में भी चंद्रमा और स्त्री का जुड़ाव गहराई से वर्णित है। जल और चंद्रमा का संबंध। मनुष्य के शरीर का अधिकांश भाग जल से निर्मित है और प्राचीन शास्त्रों में जल का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। जैसे समुद्र की लहरें चंद्रमा के आकर्षण से उठती और गिरती हैं, वैसे ही शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त के प्रवाह और बालों की जड़ों में उपस्थित रस पर भी चंद्रमा का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। जब चंद्र ऊर्जा तीव्र होती है तो बालों में नमी और कोमलता बढ़ जाती है। जब उसका प्रभाव क्षीण होता है तो शुष्कता और रूखापन आ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक परंपराओं में बालों को प्राण ऊर्जा का संग्रह कहा गया है। योगियों ने अपनी जटाओं को केवल सौंदर्य के लिए नहीं रखा, बल्कि इसलिए कि उन जटाओं में ऊर्जा सुरक्षित रहती है। स्त्री के लंबे बाल भी इसी कारण देवी शक्ति का प्रतीक कहे गए हैं। तांत्रिक परंपराओं में कहा गया कि बाल मन का विस्तार है और चंद्रमा जब मन का स्वामी है तो दोनों का गहरा संबंध अवश्य है। आधुनिक विज्ञान का समर्थन। आधुनिक विज्ञान ने भी धीरे धीरे स्वीकार किया है कि चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र की लहरों तक सीमित नहीं है, वो मानव शरीर और उसकी कोशिकाओं पर भी काम करता है। वैज्ञानिक तथ्य। शरीर का 70% भाग जल से बना है और यह सूक्ष्म रूप से चंद्र गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय शरीर में तरल का प्रवाह बदल जाता है।
नींद की गुणवत्ता, मानसिक शांति और हार्मोन का स्तर इन दिनों अलग अनुभव किया जाता है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन चंद्रमा की अवस्था से प्रभावित होते हैं। बालों की वृद्धि और चंद्रमा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पूर्णिमा के आसपास मानव शरीर में चयापचय क्रियाएं अधिक सक्रिय मानी जाती हैं। जब चंद्रमा बढ़ते चरण में होता है, तब कोशिकाएं अधिक सक्रिय रहती हैं और इस समय बालों की वृद्धि अपेक्षाकृत तेज पाई गई है। सर्केडियन और लूनर रिदम। सर्केडियन रिदम यानी शरीर की दैनिक जैविक घड़ी के साथ साथ लूनर रिदम भी अस्तित्व में है। यही लय हमारे शरीर की हर छोटी क्रिया पर असर डालती है। ये प्रभाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन लंबे समय में स्पष्ट दिखाई देता है। निष्कर्ष। जब हम इस सारे रहस्य को समेटते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री, चंद्र और बाल तीनों एक गहरे अदृश्य बंधन में बंधे हुए हैं। प्राचीन ऋषियों ने जो कहा था, उसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। बाल केवल रूप का आभूषण नहीं है, वे मन की अवस्था, शरीर की लय और चंद्र ऊर्जा का बाहरी प्रतीक है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में बालों की देखभाल को साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन माना गया है। स्त्री का सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं बसता, उसकी वास्तविक आभा उसके बालों से झलकती है। जब वे बाल चांदनी की किरणों से स्पर्श पाते हैं, तो उनमें एक अद्भुत शक्ति संचारित होती है। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री के बालों में चंद्रमा की रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। ये शक्ति केवल आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसे अनुभव करना होता है। और जब कोई इसे अनुभव करता है, तो समझ जाता है कि परंपरा, विज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। ओम।